नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविकांत सर। आज आपकी क्लास में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कारक और कारक में भी कर्म कारक पढ़ रहे थे। द्वितीय विभक्ति हमारी चल रही थी। हमारा जो नियम हो गए थे उसमें से अगला नियम आता है हमारा अकथितम च। ये नियम आता है, इससे पहले हमने पढ़ लिया था। आदि उपसर्ग पढ़ा था, उप उपसर्ग पढ़ा था। कहाँ कहाँ हमारा जहां पर द्वितीय विभक्ति आते हैं, कर्म कारक आते हैं, कहाँ कहाँ आता है वो पढ़ लिया था। अब देखते हैं अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। अगला नियम हमारा आता है अकथितम च। आप इसको उतार लीजिएगा या स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। मैं साइड में हट जाता हूं, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद में हम आपको पढ़ाते हैं। ले ली स्क्रीनशॉट। अब आप आराम से उतार लेना और समझिए इसको आराम से। अपादान आदि कारकों के द्वारा, अपादान आदि कारकों के द्वारा विश्लेषित कारक की कर्म संज्ञा होती है, अर्थात इसमें दूसरे कारकों की ध्वनि भी होती है। दूसरे कारकों की क्या आएगी, इसमें ध्वनि भी आ सकती है। इसे द्विकर्मक सूत्र भी कहा जाता है, अर्थात इसमें दो कर्म होते हैं। हमने अभी तक जितने भी वाक्य पढ़े थे उसमें से एक कर्म था सभी में, लेकिन जो ये अकथितम च है ये नियम है, इसमें कितने क्रम मिलेंगे आपको, दो क्रम मिलेंगे। तीसरा आता है इसमें एक मुख्य क्रम अर्थात प्रधान क्रम होता है, दूसरा गौण क्रम अर्थात अप्रधान क्रम होता है। ठीक है, इसमें मुख्यतः 16 धातु का प्रयोग किया जाता है। 16 धातुएं होती हैं हमारे पास। पहली धातु आती है दुह, दुह दुहना, याच मांगना, पच पकाना, दंड दंड देना, प्रच्छ पूछना, रुद्ध रोकना, चिय चुनना, जी जीतना, ब्रू बोलना, सास कहना, मथ मथना, मुस चुराना, नि ले जाना, हर हरण करना, वह ले जाना, कृष खींचना। अर्थात जो हमारे पास ये धातुएं आई, धातुएं हैं, 16 धातुएं हैं हमारे पास। अगर आपको वाक्य में, सेंटेंस में कहीं भी आपको दिख रही है ये धातुएं, तो वहां पर क्या करोगे आप, वहां हमें कर्म कारक करना है, द्वितीय विभक्ति करनी है। दुह याच पच दंड, प्रच्छ रुद्ध चिह जिह, ब्रह सास मथ, मुस हिनी हरे वह और कृष। इस 16 धातुओं का प्रयोग किया जाएगा। 16 धातुओं में से एक धातु हमारे सेंटेंस में आएगी। उस सेंटेंस में आपको देखना है कि कहां पर हमारी अकथितम च नियम की धातुएं 16 धातुओं का प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो हम कौन सा कारक करेंगे, कर्म कारक करेंगे, द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। आइए देखते हैं, इसमें हमारे उदाहरण देखते हैं। एक या दो उदाहरण करवा दूंगा आपको और हमारा जो कर्म कारक है ये समाप्त हो जाएगा। फिर आइए देखिए, समझिएगा। हमारे पास इसका उदाहरण है कि शिव बलि से पृथ्वी मांगता है। शिव बलि से पृथ्वी मांगता है। शिव बलि से क्या मांग रहा है, पृथ्वी मांगता है। तो इसमें शिव हमारा क्या हो गया, बताओ क्या हो गया। शिव जो काम को करने वाला होता है वो क्या है, कर्ता होता है। तो हमारा शिव हमारा क्या हो गया, कर्ता। तो मांगना हमारी क्या हो गई है, क्रिया। मांगना हमारी क्रिया हो गई है। अब बलि से पृथ्वी मांगता है। अब हमारे पास दो नाम आ गए, एक बलि है और एक क्या है, पृथ्वी है। अब यहां पर मांग क्या रहा है, क्या मांग रहा है, पृथ्वी मांग रहा है। अर्थात जो मुख्य क्रम आता है हमारा, मुख्य क्रम या प्रधान क्रम होता है, मुख्य क्रम या प्रधान क्रम है कि उसका मुख्य कारण क्या है, क्या मांगना चाह रहे हैं वो पृथ्वी मांगना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जो मुख्य चीज होती है वो ही हमारा क्या कहलाता है, मुख्य या प्रधान क्रम होता है। दूसरा जो बलि से है ये अप्रधान क्रम है, अप्रधान क्रम आ गया। अर्थात इसको गौण क्रम भी बोल सकते हैं। एग्जाम में आ जाए कि गौण क्रम का दूसरा नाम क्या है, गौण क्रम का दूसरा नाम क्या है, तो उसका दूसरा नाम क्या है, अप्रधान क्रम। प्रश्न आ जाए कि अप्रधान क्रम का दूसरा नाम क्या है, तो गौण क्रम। प्रश्न आ जाए कि मुख्य क्रम का दूसरा नाम क्या है, प्रधान क्रम। प्रधान क्रम का मुख्य क्रम।
कैसे भी हमें तो बस समझना है कि शिव बलि से पृथ्वी मांगता है, इस वाक्य में कर्ता क्या है, क्रिया क्या है। और जो हमारे पास दो क्रम है, बताया गया था कि इसमें दो द्विक्रमक होता है, द्विक्रमक होता है, एक तो गौण क्रम होता है और एक प्रधान क्रम होता है, एक अप्रधान क्रम और एक प्रधान क्रम। तो दोनों हमारे पास आ गए हैं। अब हमारी बारी आ गई है इसको सोल्व करने की। तो देखिएगा शिव हमारे पास क्या है, कर्ता है। कर्ता में विभक्ति कौन सी लगती है, प्रथमा लगती है। तो हमारे पास क्या गया कर्ता को, शिव का क्या करेंगे हम, शिव है, ठीक है। बलि का क्या करेंगे, है तो कर्म ही है, कर्म तो है, दोनों ही कर्म है, तो इसमें क्या आ जाएगा, द्वितीय विभक्ति आ जाएगी। तो बलि का क्या करेंगे हम, बलि। पृथ्वी को क्या करेंगे, पृथ्वी को बोलते हैं हम वसुधा, तो वसुधाम। और मांगना को क्या बोलते हैं, याचते, ठीक है। अब याच धातु के कारण, याच धातु का अर्थात मांगना होता है, इस याच धातु के कारण हमारे पास बलि में और वसुधाम में क्या आया है, क्या आया है, कर्म कारक आया है और द्वितीय विभक्ति आई है। उस समझ में आपको आ गया होगा। आइए देखते हैं, एक उदाहरण और देख लेते हैं इसका, फिर इसके बाद में हम हमारा जो कर्म कारक है ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारे नियम लिखाएंगे, सारे के सारे उदाहरण लिखाएंगे तो जो बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो बन जाएगी, इसलिए आपको समझाने की जरूरत है। बस हमें तो वाक्य में बस ये देखने हैं कि ये धातुएं हैं या नहीं है, अगर हैं तो हमें कौन से कर्म क्या करना है, कर्म कारक करना है, अर्थात द्वितीय विभक्ति लगानी है। दूसरा उदाहरण देखिएगा, दूसरा उदाहरण हमारे पास है कि रमा, रमा नहीं बोलेंगे, दूसरा बोलेंगे, सिंपल सा बोलेंगे कि सुरेश है, सुरेश, सुरेश है, सुरेश है। इसके बाद में आता है खालिस्तान पुस्तकम याचते, पुस्तकम याचते। हमारे पास एग्जाम में किस प्रकार आएगा, इसी प्रकार क्वेश्चन आएगा कि सुरेश खालिस्तान पुस्तकम याचते, अर्थात हमारे पास ये आ गया महेश नाम आ गया, ठीक है। कि सुरेश महेश से क्या मांगता है, पुस्तक मांगता है। सुरेश महेश से क्या मांग रहा है, पुस्तक मांगता है। तो यहां पर क्या आ गया, याचते, याचते में याच धातु आ गई है। याच धातु आने पर हमारा कारक कौन सा रहेगा, हमारा कर्म कारक रहेगा। अब कर्म कारक रहेगा तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, महेश का महेशम हो जाएगा। कुछ समझ में आपको आ गया होगा। आज जो हमारी वीडियो पर जो नए हैं वो वीडियो को क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको रोजाना आपका नोटिफिकेशन आता रहे और आपको जो हम रोजाना वीडियो बना रहे हैं, नई वीडियो बना रहे हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, तो सबसे पहले आपको ही मिले और आप हमारी वीडियो को देखो। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। दो उदाहरण मैंने करवा दिए हैं, अब बाकी के उदाहरण क्या करोगे, आप खुद करके देखोगे। अब आपको मैं एक उदाहरण और बता देता हूं आपको, देखिएगा। नृपय, नृपय, नृपय खालिस्तान राज्यम जयति, खालिस्तान राज्यम जयति। जयति में क्या होता है, जी धातु है, तो यहां पर हमारे पास आ गया शत्रु, शत्रु आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया है यहां पर, शत्रु। नृपय खालिस्तान राज्यम जयति, कि राजा क्या करता है, राज्य पर शत्रु को क्या करता है, विजय प्राप्त, शत्रु पर क्या करता है, विजय प्राप्त करता है राजा, शत्रुओं पर क्या करेगा, विजय प्राप्त करेगा। तो यहां पर जो शत्रु शब्द आया है, इसमें जी धातु आने पर यहां पर जयति शब्द बना, जयति, जयते, जयंती, ठीक है। तो जी धातु आने पर यहां पर जयति शब्द बना और यहां पर जयति में क्या आ गया, शत्रु का क्या करेंगे हम, यहां पर शत्रुम कर देंगे। क्या करना है हमें, कर्म कारक करना है। अब आपके पास एक कर्म कारक आ रहा है, देखिएगा हमारे पास एक कर्म कारक है तो एक कर्म कारक और आ जाएगा, ठीक है ना। दो कर्म कारक जहां आते हैं वहां पर धातु का प्रयोग करते हैं, देखते हैं इसमें ये धातु आती है। तो नृपय शत्रुम राज्यम जयति ये हमारे पास आ गए हैं। तो मैंने आपको समझा दिया, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कर्म कारक। देखिएगा आप रोजाना अभ्यास कीजिएगा, वीडियो को देखिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा, जिससे कि आपको रोजाना अभ्यास मिले। अभ्यास करते रहोगे, एग्जाम में क्वेश्चन आते रहेंगे, आपके क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे। अगर कुछ भी दिक्कत है
तो फिर हमारे से बात करिएगा, कमेंट में लिखिएगा सर ये समझ में नहीं आ रहा है, हम आपको बताएंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में हमारे कर्ण कारक की ओर से। कर्ण कारक पढ़ेंगे अगली वीडियो में, और कर्ण कारक में इंपोर्टेंट कारक है कर्ण कारक, वो पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। इसी के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना कर अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।